नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। धारा 370 खत्म होने के बाद अब जम्मू कश्मीर में जनजीवन सामान्य होने का इंतजार हो रहा है, लेकिन इसमें एक सवाल उभरता है कि आखिरकार ये आइडिया कब, कहाँ, कैसे दिमाग में आया मोदी सरकार के, और इसका कैसे एग्जीक्यूशन का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि बीच में कोई हर्डल आया हो या कुछ और प्लानिंग हुई हो पहले और बाद में दूसरी प्लानिंग हो गई हो। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव ने अलग अलग इंटरव्यू में जो बताया है, उसके मुताबिक मोदी 10 कार्यकाल में ही इसके लिए बैकग्राउंड तैयार होने लगा था। स्वाभाविक है, क्योंकि बीजेपी का ये कोर एजेंडा रहा है, कोर इशूज में शामिल रहा है, और आरएसएस के भी कोर इशूज में ये शामिल रहा है। इसलिए प्लानिंग तो बहुत देर से हो रही होगी। अरुण कुमार के नेतृत्व वाली जो जेके सेल है वो अलग से इस पर काम भी कर रहा था, लेकिन जो असली प्लानिंग हुई है वो हुई है जब वहाँ पे राज्यपाल शासन लागू हुआ है, मोदी 2.0 आई है, उसके बाद, और उसके बाद ही संसद का जो सत्र की अवधि है उसको बढ़ाने का डिसीजन हुआ था। आपको याद होगा, उरी हमले के बाद जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था और जो है बालाकोट के बाद एयर स्ट्राइक हुआ था, उसमें जो है ध्यान भटकाने के लिए मोदी सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए थे। यानी कि एयर स्ट्राइक के समय तो जहाज़ ने उड़ान किसी और तरफ भरी थी, और पाकिस्तानी जहाज़ों ने जब उसका पीछा किया तो बालाकोट में स्ट्राइक हो गया था। ठीक उसी तर्ज पे इसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जबकि ध्यान भटकाने के लिए लगा कि जैसे डिलिमिटेशन की तैयारी हो रही है या आतंकवादी हमले की तैयारी हो रही है, लेकिन तैयारी कुछ और ही हो रही थी। और जब ये लगा कि दो चीज़ों को लेकर के मोदी सरकार से शंकित थी, वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो शब्द जिक्र है 370 में, उसकी जगह पे जो विधानसभा है, और दूसरी जो गवर्नमेंट का जिक्र है उसकी जगह पे अब राज्यपाल के हाथ में शासन आ गया था। तो ये लगा कि यही उचित समय है जो दोनों की सहमति लेने के लिए केंद्र सरकार को किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं है कि अब जो है इसको आर पार कर दिया जाए। अब उनके पीएम मोदी के जो 4 जेम्स बॉन्ड हैं, उन्होंने इसको कैसे, कितनी गोपनीय तरीके से अंजाम दिया, उसके बारे में बताते हैं। जो पहले अधिकारी हैं या जेम्स बॉन्ड हैं, उनके बारे में हर कोई जानता है, वो हैं एनएसए जो है अजीत डोभाल। ये एक तरह से ट्रबल शूटर हैं। इनके बारे में माना जाता है कि चाहे जो 2 स्ट्राइक हुए उनको लेकर के, या पाकिस्तान के प्रति सख्त रवैया जो अख्तियार किया गया उसको लेकर के, इन्हीं का माइंड काम करता है। तो ये अजीत डोभाल, इन्होंने पूरी प्लानिंग की, किसके साथ मिलकर के? गृह मंत्री अमित शाह के साथ मिलकर के। दूसरे जो इनके जेम्स बॉन्ड हैं या दूसरे जो बड़े अधिकारी हैं, वो इसमें जो उनका साथ दे रहे थे वो थे गृह सचिव राजीव गौबा। इनको कहा गया कि जो जेके का अलग से गृह मंत्रालय में सेल है, उसके जो एडिशनल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, उनके साथ पूरा ब्लूप्रिंट इन्होंने तैयार कराने में मदद की कि ऐसे ऐसे इस घटनाक्रम को, पूरी प्लानिंग को ऐसे अंजाम देना है। तीसरे जो इसमें महत्वपूर्ण अधिकारी इसमें काम कर रहे थे, वो इस समय हैं BVR सुब्रमण्यम। वो पहले पीएमओ में रह चुके हैं मनमोहन सिंह के कार्यकाल में, और वो मोदी जी के आने के बाद भी 1 साल तक उनके साथ काम कर चुके हैं। इस समय वो जम्मू कश्मीर के जो है वो चीफ सेक्रेटरी हैं, लिहाजा इनका VVR सुब्रमण्यम का भी बहुत अहम रोल रहा। और जब भी अजीत डोभाल जम्मू कश्मीर जाते थे तो 2 अधिकारियों से मिलना और बातचीत करना नहीं भूलते थे, एक सुब्रमण्यम साहब, और दूसरे जो है अधिकारी वो और इम्पोर्टेंट है, उनको जो है जो के विजय कुमार उनका नाम है, CRPF के DG भी रह चुके हैं। और आपको याद होगा जो चंदन तस्कर था वीरप्पन, उसको मारने के लिए जो SIT गठित हुई थी, उसके भी ये प्रमुख थे। ये इस समय राज्यपाल के जो सतपाल मलिक हैं उनके सलाहकार हैं। तो इन 4 अफसरों की जो है अहम रोल रहा, और इन्हीं के साथ अजीत डोभाल जब भी जाते थे तो वहाँ पे मीटिंग करते थे। एक सुब्रमण्यम साहब हो गए और दूसरा जो है विजय कुमार साहब हो गए। अब इसमें भी बात आई कि जब वहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्स बढ़ानी है तो कैसे किया जाए। तो मूवमेंट के लिए तय किया गया कि जो भी होगा वो एरोप्लेन से ले जाया जाएगा। तो 1 बटालियन के ऊपर 1 करोड़ का खर्च आ रहा था। यानी कि शुरू में जो 10 बटालियन भेजी गई उसका 10 करोड़ अलग आया, बाद में जो 28 बटालियन भेजी गई उसका 28 करोड़ अलग आया। तो ये काफ़ी खर्चीला एक्सरसाइज भी था। तो ये 4 जेम्स बॉन्ड हैं जिन्होंने एक एक चीज़ की स्टडी की और पूरे एग्जीक्यूशन की गारंटी ली कि इसके जो है एग्जीक्यूशन हम करेंगे, और इतनी इसमें सिक्रेसी बरती गई कि किसी को
पता तक नहीं चला। यानी कहते ये हैं कि पीएम मोदी और जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल, गृह मंत्रालय के जो 1-2 अधिकारी हैं वो, और इन दोनों अधिकारियों को पता था। इसके अलावा बाद में जो है कानून मंत्री जो हैं रविशंकर प्रसाद, उनसे जब ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कहा गया तो उनको भी विश्वास में लिया गया। लेकिन जो असल में मोदी सरकार के या पीएम मोदी के जो 4 जेम्स बॉन्ड हैं वो यही है, और यही अभी भी आगे इस पूरी प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो इस पूरी खबर पे हम नज़र बनाए हुए हैं और जो भी अपडेट होगा हम आपको अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें